ओके, तो लास्ट क्लास में बच्चा हमने क्या पढ़ लिया था कि कैसे प्रिज्म के अंदर से लाइट पास होती है और कैसे रेनबो बनता है। ओके, तो आज की क्लास में हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से डील करेंगे। ओके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जैसे ही वर्ड से आपको पता चल रहा है कि एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। सॉरी बच्चा, यहाँ पे एम लिखा है, एम कर देते हैं। आपको देखते ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, तो एटमॉस्फेयर किसका बच्चा? अर्थ का एटमॉस्फेयर। ओके, जिसके अंदर बड़ी बड़ी लेयर्स होती हैं एयर की। ठीक है, तो उसके अंदर भी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ओके, तो उनमें से भी क्या होता है बच्चा? रिफ्रैक्शन होता रहता है। ओके, कंसीडर इट बच्चा, कंसीडर इट कि मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। ये हमारे सन भैया हैं, समझ लो। ओके, सन कोई भी लाइट छोड़ेंगे अब अर्थ पे, और कहीं से तो लाइट आएगी नहीं, सन से ही आएगी। ये अपने सन हैं। ओके, तो आपको क्या पता है बच्चा? अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, पहले आप लोग को ही बताना है। वन इज रेयरर एंड वन इज डेंसर। ठीक है, एक तो हल्की, सॉरी, एक तो रेयरर हवा है और एक डेंसर हवा है। ठीक है, मैं ऐसे ना कह के एक बात कहूँगा बच्चा, एक तो हॉट एयर है और एक कोल्ड एयर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से रेयर कौन सी होती है और डेंसर कौन सी होती है। तो देखो बच्चा क्या होता है, जो हॉट मीडियम होता है वो थोड़ा सा रेयरर होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कोल्ड के, जो कि हल्का सा डेंसर होता है। ओके, अब आपको ध्यान रखना है बच्चा। देखो क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और सन बच्चा एक्सट्रीम हीट पे है। सन बहुत ज़्यादा गर्म है, तो सन के जो आसपास की एयर होगी बच्चा, वो कैसी हो जाएगी? रेयरर। रेयरर मीडियम की तरह एक्ट करेगी, क्योंकि सन के पास बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और मैं यहाँ बात करता हूँ हमारी अर्थ की। क्योंकि अर्थ के आसपास सन से कम गर्मी है ना, यहाँ से थोड़ी सी अर्थ से सन जितनी गर्मी तो नहीं है, तो अर्थ सन के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम की तरह हो गया है। ठीक है, और आप समझोगे जैसे जैसे हम सन से दूर जाते रहेंगे उतनी उतनी क्या होती रहेगी? टेम्परेचर कम होता रहेगा, है ना, ये आपको पता चलता है। तो बच्चा क्या होता है, मान लो कोई पार्टिकल, अच्छा ये रेयर है, डेंसर है, और जब रेयर से डेंसर जाते हैं तो आपको पता है टुवार्ड्स द नॉर्मल रे बेंड कर जाती है। तो जब सन से कोई भी रे मान लो ऐसे निकली है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे निकली है, एक्चुअली में रे तो सीधी निकलती है हमेशा, पर वो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल से रिफ्रैक्ट होते होते, देखो सन से यहाँ पे सीधी निकली है। देखो कंसीडर इट कि वो सन से ऐसे सीधी निकली थी। ओके, पर एटमॉस्फेयर से वो बेंड होते 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 ऐसे मुड़ती रहती है और फिर वो अर्थ पे ऐसे घूम के पहुँचती है। समझ रहे हो? क्योंकि एटमॉस्फेयर है वो रिफ्रैक्शन करवाता है। पहले छोटी सी रेखा कराया, फिर कराया 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 से रिफ्रैक्शन होता रहता है एटमॉस्फेयर में, फिर वो अर्थ के पास ऐसे पहुँचती है। ठीक है, समझे? तो इसको बोलते हैं बच्चा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक्चुअली में सन से जो रे सीधी निकली थी, क्योंकि मैंने ऊपर से चलाई है, अगर मैं यहाँ से चलाता तो ये नीचे चली जाती है, अपने को दिखती ही ना, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ी चलानी पड़ी है ताकि अपने को दिखे भी सही, अर्थ पे लाइट तो पड़े ना वो वाली। तो ये देखो बच्चा, एटमॉस्फेयर में सन से जब भी कोई रे निकलती है तो इस तरीके से रिफ्रैक्ट होने के बाद अर्थ तक पहुँचती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको बेटर इलस्ट्रेट होगा। ओके, तो देखो कैसे एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट हो रही है वो धीरे धीरे, और रेयर से डेंसर में जा रही है, तो किसी भी पॉइंट पे देख लो वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंट होगी। ओके, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँगा, ठीक है, तो नॉर्मल ऐसा होगा, है ना, तो देखो यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंट कर रही है वो, नॉर्मल नीचे की साइड है ना, तो वही है बच्चा। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की क्या होता है। ओके, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं, इसकी वजह से जो क्या होती है, हवा जो है, सॉरी जो लाइट रे है वो हमारे पास रिफ्रैक्ट होती हुई पहुँचती है। ओके, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की कुछ एप्लीकेशंस है बच्चा। फर्स्ट वन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ओके, कि तारे हमें चमकते हुए क्यों दिखते हैं? कुछ चमक रहे हैं, कुछ डल होते हैं, कुछ चमक रहे हैं, कुछ डल होते हैं। ओके, तो क्या होता है बच्चा,
हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ पार्टिकल्स हैं जो लाइट को कुछ तो ज़्यादा रिफ्रैक्ट करते हैं, कुछ कम रिफ्रैक्ट करते हैं। ओके, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने अंदर से लाइट को ज़्यादा एमिट नहीं होने देते। ओके, जस्ट लाइक अगर मैं प्रिज्म की बात करूँ, यहाँ पे मैंने इस पर लाइट आई, लाइट की जो है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और प्रिज्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये लाइट को ना अपने अंदर क्रॉस ही नहीं कराने देगा, समझ रहे हो, अपने अंदर से लाइट को क्रॉस ही नहीं करवाएगा अगर लाइट ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो, ठीक है, तो ये खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा उस लाइट को, क्योंकि लाइट एक एनर्जी है ना बच्चा, आपको पता ही है। तो क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं हमारे से एटमॉस्फेयर में जो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करवा पाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कम रिफ्लेक्ट करवा पाते हैं। तो बच्चा जब हमारी आंखों तक लाइट कम रिफ्लेक्ट वाले पार्टिकल से पहुंचती है, ठीक है, तो हमें जो स्टार्स हैं वो डल दिखते हैं, और जब लाइट हमारे पास जो सब्सटेंस ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट हमारी आंखों में वहाँ से पहुँचती है, तब हमें चमकता हुआ दिखता है, एक ही तारा ऑन द स्पॉट, समझ रहे हो, एक ही तारा आपको चमकता हुआ और एक ही तारा आपको डल भी दिखाई दे सकता है, डिपेंड करता है कि वो जब आ रहा है तो रिफ्रैक्ट रास्ते में कौन से वाले पार्टिकल से हो रहा है, ठीक है, हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा पार्टिकल है कौन सा क्या है, बस होता इस वजह से है वो, ठीक है। क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कुछ ज़्यादा रिफ्रैक्ट, कुछ लाइट को ज़्यादा रिफ्रैक्ट करते हैं, कुछ कम रिफ्रैक्ट करते हैं, तो जब ज़्यादा रिफ्रैक्ट होता है तो हमारी आंखों तक लाइट पहुंच जाती है चमकती हुई, थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट लाइट पहुंचती है, और अगर कम रिफ्रैक्ट होता है तो कम पहुंचती है, ठीक है, तो इसकी वजह से हमें जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। ओके, दिस इज़ द रीज़न फॉर दैट। मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूँ। एक एप्लीकेशन तो हो गई बच्चा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट है, क्या होता है ना एक्चुअली में, द स्टार्स सीम्स हायर, सॉरी सीम आएगा बच्चा यहाँ पे क्योंकि स्टार्स प्लूरल है, हायर देन दे एक्चुअली आर, ठीक है, ये सच बात है बच्चा, हमें जो स्टार्स हैं वो हमेशा ऊपर दिखते हैं अपनी एक्चुअल पोजीशन से, ठीक है। अब ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, समझो कैसे होता है। देखो बच्चा, हमने पढ़ा है कि लाइट रे हमेशा सीधी ट्रैवल करती है, लाइट रे ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, पढ़ा है ना हमने, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, याद होगा आपको। ओके, तो बच्चा हमारी ह्यूमन आई के पास जो लाइट पहुंचती है वो हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन से पहुंचती है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, मैथ की टेंजेंट वाला, जो कि आप पढ़ चुके हो। कैसे बच्चा, देखो मान लो सर्कल है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन कौन देता है, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, हर पॉइंट पे ये डायरेक्शन देता है अपने को, ट्रायंगल के हर पॉइंट पे। तो क्या होता है बच्चा, हमारी आँख तक लाइट रे हमेशा सीधी पहुंचती है, हमेशा सीधी पहुंचती है। मैं आपको इलेबोरेट करके बताता हूँ, देखो अच्छे से, कंसीडर इट बच्चा, ये हमारा स्टार है, ओके, और हमारी आई जो है वो यहाँ है, ठीक है। तो बच्चा क्या हो रहा है, अब स्टार की अपनी कुछ लाइट होती है जिसको हम स्टार लाइट बोलते हैं ना, स्टार्स क्या होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, जैसे सन इज़ अ स्टार। ओके, तो बच्चा जब इनके थ्रू लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है तो आपको पता है हमारे इसके रास्ते में क्या आता है, बहुत सारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स आते हैं जो इसको रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। ओके, तो क्या होता है, यहाँ से तो लाइट निकली है ऐसी, हमारी आँख तक ऐसे पहुँची है, ठीक है, पर हमें तो क्या पता है, लाइट हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन फॉलो करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो हमें जो स्टार दिखता है ना बच्चा, वो एक्चुअली में हमें सीधा दिखता है, ये यहाँ पे दिखता है हमें स्टार, कंसीडर इट कि स्टार हमें यहाँ दिखेगा। ओके, तो समझ आया आपको, डिस्टेंस तो उतना ही होता है बच्चा, बस वो रिफ्रैक्ट होते होते रास्ते में छोटा दिख जाता है अपने को, छोटा इन द सेंस कि उसकी पोजीशन थोड़ी सी पास दिखती है, हमें थोड़े से डाउन दिखते हैं, पर उनकी एक्चुअल पोजीशन थोड़ी सी हाई होती है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है, देखो स्टार हमें दिखता इस हाइट पे है पर होता वो इस हाइट पे है। ओके, तो सॉरी उल्टा बोल दिया बच्चा मैंने, स्टार होता सॉरी सही बोला मैंने, स्टार होता इस हाइट पे, दिखता हमें इस हाइट पे है। ओके, क्यों, क्योंकि हमारी आई पे हमेशा जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट ट्रैवल करके आती है। और आप चाहो तो यहाँ पे उसका भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो टेंजेंट का,
क्योंकि डायरेक्शन बताने के लिए हम टेंजेंट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे टेंजेंट जो है हमारी आँख में पहुँचता है वो। ओके, तो वही वाला सिनेरियो है बच्चा यहाँ भी, इसलिए जो स्टार्स हैं हमें वो ऊँचे दिखाई देते हैं। ओके, दिस इज़ द रीज़न। और आपको पता ही है कि जैसे जैसे हाइट कम होती रहेगी स्टार से नीचे, तो डेंसिटी क्या होगी बच्चा, बढ़ती जाएगी, है ना। तो जैसे हम नीचे जाएंगे तो आई विल से डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता जाएगा। ओके, डेंसिटी ज़्यादा होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज़्यादा होता है ना, आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ा था। ओके, तो बच्चा इसकी थर्ड एप्लीकेशन भी है, इसमें कुछ थ्योरी नहीं लिखनी है बच्चा आपको, दैट इज़ इनफ समझने के लिए। ओके, तो आपको इसमें यही एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी, क्या कि हमें तो सिर्फ सीधा देखने की आदत है, या अकॉर्डिंग टू अवर आई लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसी की वजह से हमें जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है वो हाइयर दिखती है थोड़ी सी। ओके, अब एक रीज़न हो रहा है बच्चा इसका, जो थर्ड एप्लीकेशन है, इट सेज दैट कि इसमें ऐसा होता है, एडवांस सनराइज एंड delayed sunset। ओके, तो बच्चा एक्चुअली क्या होता है ना, जब सनराइज़ होता है तो हमें वो पहले ही दिख जाता है एक्चुअली में सनराइज़ होने से, जब एक्चुअल में सनराइज़ होता है उससे पहले ही दिख जाता है। एक्चुअल में सनराइज़ होने का क्या मतलब है बच्चा, देखो क्या होता है, कंसीडर इट, ये हॉरिजॉन है, मतलब जब हमारी धरती ऐसे घूमेगी और जब हम यहाँ खड़े होंगे, हमारी आंखें यहाँ होंगी, तो जब हम यहाँ देखेंगे तो हमें सूरज यहाँ पे ऐसे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, है ना। अपने को पता है इस बात का, धरती घूमती है ना, ये हमारी अर्थ होती है। तो एक्चुअली में सिनेरियो क्या होता है बच्चा, एक ना यहाँ पे वर्ड होता है हॉरिजन। हॉरिजन आप समझो, हॉरिजन बच्चा हॉरिजॉन्टल से ही निकला है, ठीक है। बताऊंगा मैं आपको क्या होता है बच्चा। जब हम सुबह सूरज को देखते हैं या शाम को सूरज को देखते हैं, जस्ट कंसीडर, ये अपनी आँख है, ओके, और ये बच्चा हमारी आँख का हॉरिजन है, मतलब एकदम सीधा देख रहे हैं। ओके, क्योंकि जब क्या होगा इस केस में, जब सन यहाँ इसे ऊपर मतलब जब इतना इतना हल्का हल्का ऊपर आना स्टार्ट होगा तभी हमें दिखना स्टार्ट होगा सन, कंसीडर से सन ऊपर आता जा रहा है। ओके, जब सन यहाँ जाएगा तो हमें पूरा तब दिखेगा। एक्चुअली में क्या होता है बच्चा, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो सन मान लो यहाँ पे है, हमारे हॉरिजन से नीचे है, जहाँ पे हम देख भी नहीं सकते हैं रियल में। ओके, क्योंकि अर्थ बच्चा गोल है ना, तो हम अर्थ के नीचे नहीं देख सकते, जो हमारे हॉरिजन में टकरेगा वही देख सकते हैं। तो क्या होगा बच्चा, सन है, अब सन से तो रे निकल रही है ना, तो सन से जो रे निकलेगी वो एटमॉस्फेयर को रिफ्रैक्ट करती हुई निकलेगी, है ना। तो सन से रे जो निकलेगी हमारी आँख तक ऐसे ऊपर पहुँच जाएगी पहले, समझ रहे हो। इसकी वजह से जो सन यहाँ पे आने के बाद दिखना चाहिए था हमें, ओके, वो हमें यहीं पे दिख जाता है पहले ही। ये 2 मिनट का फ़र्क होता है। ओके, तो सन जो है वो हमें 2 मिनट पहले, और ऐसे ही बच्चा जो सनसेट होता है उसके सेट के केस में क्या होता है, अब सन को ऊपर से नीचे जाना है। ओके, एक्चुअल में तो सन हमारे यहाँ से चला गया है, पर नीचे जाने के बाद भी हमें दिखता रहता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है। दिस इज द सिनेरियो ऑफ ऑल ऑफ द रिफ्रैक्शन। ओके, हमारी यहाँ तक पहुँच जाता है। सो दिस इज़ द केस बच्चा, सनसेट में भी ऐसा ही होता है, इसमें कुछ अलग से नहीं होता है, सेम ही सिनेरियो उसको। तो बच्चा यही 3 एप्लीकेशन है किसकी, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, इसकी भी थ्योरी बच्चा मैं लिख दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, थोड़ी सी ही है। ओके, मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक दिस चैप्टर, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटर होता है बच्चा फैलना, ठीक है, फैलना, बिखरना, जो भी आप समझो। तो लाइट जो है बच्चा वो बिखर जाती है हमारी, मतलब सर बिखरती कैसे है, ठीक है।
मतलब स्कैटर ऑफ लाइट होता है कि लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में फेंकना, ठीक है, जैसे भी आप समझें, या फिर लाइट का बिखरना, लाइट का फैल जाना। तो क्या होता है बच्चा, लाइट जब भी ट्रैवल करती है तो उसके रास्ते में जो भी पार्टिकल्स आते हैं उनसे थोड़ी थोड़ी रिफ्रैक्ट होके वो बिखर जाती है। ओके, कोई मान लो मेरे एरर है, कोई डेंसर है, ओके, कभी अंदर वाला रे मिल जाएगा डेंसर, तो कोई भी लाइट रे जब ऐसे एंटर करती है तो वैसे पार्टिकल्स में फैल जाती है। आप पढ़ चुके हो इसको, दैट इज टिंडल इफेक्ट। हाँ, जब भी आप डार्क रूम में एंटर करते हो तो आपको ऐसी लाइट रेज दिखाई देती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। क्या होता है बच्चा, लाइट जब भी ट्रैवल करती है तो रास्ते में आने वाले कुछ अलग अलग पार्टिकल्स की वजह से वो स्कैटर हो जाती है, वो बिखर जाती है। ओके, कोई कहीं फेंक देगा, कोई फेंक के मारेगा उसको, तो उसकी वजह से वो थोड़ी थोड़ी डिवाइड हो जाती है। ओके, दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बच्चा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है टिंडल इफेक्ट, वो भी हम करने वाले हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो पहला होता है बच्चा टिंडल इफेक्ट। आई होप ये 9th में भी पढ़ के आए हो, आपको याद होना चाहिए। ओके, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है बच्चा, जो ये प्रोसेस हो रहा है ना पूरा लाइट का स्कैटर होना, ठीक है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट एंटर ए डस्टी रूम, किसी भी डस्टी रूम में एंटर करती है, या फिर किसी भी घने जंगल की कैनोपी में, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, उसके अंदर एंटर करती है तो लाइट स्कैटर कर जाती है, और इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ओके, आपको याद रखना है बच्चा, डिस्पोजिट एंटर करोगे, ठीक है। जैसे अगर बच्चा मैं किसी कमरे में धुआं भी कर दोगे ना, आप धुआं हर जगह स्मोक कर दोगे, तो जो स्मोक के पार्टिकल्स होंगे वो भी हवा को स्कैटर करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपने वो गाना सुना है, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, जिसने सुना है और उसकी वीडियो भी देखी है, हैंड रेस करो। तो बच्चा नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, वाई स्काई इज ब्लू, आसमान नीला क्यों दिखता है अपने को, ठीक है। तो क्या होता है बच्चा, आसमान से बहुत सारी लाइट आ रही है हमारे पास क्रॉस होके, है ना। तो क्या होता है, उस तरीके से जो बहुत सारी लाइट आ रही हैं वो विबग्योर की फॉर्म में आ रही हैं, तो विबग्योर में भी बच्चा सबसे ज़्यादा जो कलर रिफ्रैक्ट होता है वो होता है ब्लू। जो कलर स्काई का दिखता है ना आपको, वही कलर से क्या होता है, वही कलर का मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है। इस वजह से हमें स्काई ब्लू दिखता है, क्योंकि जब सन से वाइट लाइट आती है तो उसके अंदर सारे कलर्स होते हैं, सारे के सारे। ओके, बस उसके अंदर जो ब्लू कलर है वो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होता है, ठीक है। जो ब्लू कंपोनेंट है वो सबसे ज़्यादा फैलता है, स्कैटर होने के बाद फैलता भी है ना, पहले तो रिफ्रैक्ट होगा फिर स्कैटर होके फैल जाएगा वो, ठीक है। तो इस वजह से जो हमें स्काई है वो ब्लू दिखता है। ओके, और याद रखो बच्चा, अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर ना होता, अर्थ के आसपास ये जो गैसें अराउंड से रिवॉल्व कर रही है ना करती, तो हमें भी स्काई ब्लैक ही दिखता हमेशा। ओके, चाहे सन होता या ना होता। ओके, सन तो अलग चीज़ है, सन से तो दिख जाएगा कि जैसे अंधेरे में एक मोमबत्ती जग रही है बहुत दूर, अपने को वैसा दिख जाएगा, ठीक है। तो वही बात होती है, पर हमें स्काई जो है वो, फिर स्काई अलग है और सन अलग है, आप समझो इसको, स्काई और सन में फ़र्क समझो बच्चा। ओके, तो क्या होता फिर, जो स्काई है अपने को ब्लैक दिखता जैसे मून पे दिखता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। ओके, तो इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन भी है बच्चा, इसकी थ्योरी मैं लिख दूंगा यहाँ पे, डोंट वरी। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी वाई। अब एक चीज़ और देखी होगी आपने, वाई सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ दिस बच्चा। तो हाँ, सेकेंड ही है, थोड़ी थर्ड है, पहली टिंडल इफेक्ट थी, पहली टिंडल इफेक्ट थी, दूसरी स्काई इज ब्लू, थर्ड क्या है, वाई सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड एट सनसेट। ये तो आपने रियलाइज़ किया होगा, कभी उगते सूरज को देखा करो बच्चा, वो लाल होता है, और डूबता हुआ सूरज कैसा होता हुआ सूरज भी लाल ही दिखता है अपने को, ठीक है। तो वो क्यों दिखता है बच्चा, देखो बच्चा क्या होता है, अब अपने को क्या पता है, आसमान में तो ब्लू कलर है, ठीक है, और सन भैया क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से वाइट लाइट छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो पहले ही हमारे स्काई में ब्लू कलर होता है, ठीक है,
जो सनलाइट के एक तो स्काई में ब्लू कलर है, सनलाइट के अंदर ब्लू कलर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्कैटर अवे हो जाते हैं साथ में मिलके, ठीक है। मतलब दोनों साथ में तो नहीं मिलके होते हैं, वी कांट से लाइक कि साथ में मिलके होते हैं, तो फिर स्काई का भी ब्लू कलर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है उस टाइम पे बच्चा, जब सनराइज या सनसेट होता है, जो ब्लू कलर होता है ना सनलाइट का, वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड आउट हो जाता है, ठीक है। मतलब वो इतना ज़्यादा फैल जाता है कि हमें दिखता ही नहीं है वो, ओके। ब्लू कलर इतना ज़्यादा फैल गया है, जो सन से लाइट आ रही है उसके अंदर जो विबग्योर में ब्लू कलर होता है, वो इतना ज़्यादा फैल गया है कि उसकी इंटेंसिटी खत्म हो गई है, ब्लूइशनेस खत्म हो गई है, ओके। जैसे आपने पढ़ा था ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिवाइड ईच अदर, पढ़ा, सॉरी डिवाइड करते रहते हैं कंटिन्यूसली। जैसे आपने 9th क्लास में करा था, पानी के अंदर कुछ भी डालो, फिर उसको डालते जाओ अलग अलग बाल्टियों में, तो आपको दिखेगा एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके पार्टिकल्स डिवाइड करना बंद कर देंगे, या फिर वो इतने छोटे छोटे हो जाएंगे कि हमें दिखने ही बंद हो जाएंगे, उसका कलर फिर हमें नॉर्मल पानी जैसा मिलने लग जाएगा। तो वैसा ही होता है बच्चा, वो इतना ज़्यादा स्कैटर हो चुका है ब्लू कलर कि उसने अपनी इंटेंसिटी को खो दिया है, ठीक है। ब्लूइशनेस खत्म, सन से लाइट जो आ रही है उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे। तो क्या होता है फिर, जो रेड कलर होता है वो निखर के आता है थोड़ा सा, और हमें सनराइज पे और सनसेट पे क्या होता है, सन का कलर ब्लू सॉरी ब्लू नहीं, हल्का हल्का रेडिश दिखता है, ओके। दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, द थ्योरी आई विल राइट हियर, ठीक है। अब क्या होता है बच्चा, अगर आपने दोपहर को ध्यान से देखा, हालांकि ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आई एम गोइंग टू टेल यू दैट एट नून, बच्चे तो आपने करा नहीं होगा बच्चा कभी, पर करना भी मत, ठीक है। सन अपीयर्स वाइट, ठीक है। सन वाइट क्यों दिखता है बच्चा, है ना। दोपहर को अगर आप ध्यान से सूरज को कभी गलती से नज़र पड़ गई हो आपकी, तो सन आपको वाइट दिखता है पूरा, ठीक है। तो वो क्या होता है बच्चा, उस टाइम पे जो सन की लाइट होती है वो सबसे कम स्कैटर होती है, स्कैटर मतलब सबसे कम फैलती है उसकी लाइट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कम होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो क्योंकि सन एक वाइट लाइट छोड़ता है हमारे पास, सन वाइट लाइट छोड़ता है, आपको मैंने पहले भी बताया है, तो लाइट बहुत कम स्कैटर हो रही है, तो जितना ज़्यादा हो सके वाइट कलर ही हमारी आंखों तक पहुंचता है, समझ रहे हो। तो इसकी वजह से जो दोपहर होती है उस टाइम सन हमें कभी कभी एकदम वाइट कलर का दिखता है, ओके। दिस इज़ द रीज़न एंड दिस वॉज आवर चैप्टर बच्चा विच हैज़ बीन फिनिश्ड। इसकी जो भी थ्योरी बची है थोड़ी बहुत मैं लिख के आपको PDF बना के भेज दूँगा, एंड रेस्ट इज़ रेस्ट।